बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो के हवाले से अपने राय का ज़रूर इजहार किया करें, ज़रूर बताया करें कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है। आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या स्टूडेंट्स, ये भी फैक्टराइज ही करना है हमें। अब फैक्टराइज जो करना है हमें, हमने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए, फॉर्मूलाज अप्लाई किए। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने परफेक्ट स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें तो हमें 3 टर्म्स दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, पार्ट 1 है x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4। अब इसमें तो आ गई 2 टर्म्स, अब इसमें तो 3 टर्म्स भी नहीं है। अब हम क्या करें, इसे कैसे सॉल्व करें? अगर हम देखें तो इसका तो स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हम इसे भी 4y की पावर 4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में ना परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या करें अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने स्क्वायर्स को कंप्लीट करने के लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड मतलब हमने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसमें कोई नई चीज ऐड करनी है, और वो नई चीज क्या है कि हमारे पास ए स्क्वायर भी मौजूद है, बी स्क्वायर भी मौजूद है, हमने क्या न्यू एडिशन करना है 2ab। और आपको मालूम है कि मैथ्स में हम जो चीज ऐड करते हैं उसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब हम इस पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन, देन राइट द क्वेश्चन अगेन, देन गो ऑन द क्वेश्चन। हम इसको क्या करें, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, x की पावर 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर एन प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास y, 4y की पावर 4, इसे हम 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसलिए कि 2 का स्क्वायर 4 एज इट इज आ गया, एंड पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, ये भी एज इट इज आ गया। अब हमने इसको बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब सेंटर में क्या चीज नहीं है, 2ab। a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर, हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने न्यू एडिशन किया है, क्या न्यू एडिशन किया है, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब इसको जो हमने ऐड किया इसी को ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और क्यों करेंगे, ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज आप ऐड करते हैं उसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको मालूम है कि इस चीज से हमारे क्वेश्चन पर फर्क कोई नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप x प्लस करते हैं और x को माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता न्यू एडिशन से, ठीक है। अब 2ab की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसी ही को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सही है। और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने ऐड की है और ये चीज हम माइनस करेंगे। और ये ऐड क्यों की है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब कि स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2ab का एडिशन किया है, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटेंस ऐड कर लेंगे, हमने सेंटेंस ऐड किया फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। हमने क्या ऐड किया, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को हमने ऐड भी किया, उसको सब्ट्रैक्ट भी किया। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, सही। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे लिख देते हैं 2xy का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस वक्त 2 पे भी है, x पे भी है, y पे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर एंड वाई पर स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, इस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इस पूरे को ए सपोज कर लें, इसे बी सपोज कर लें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे ही मुझे लिखना चाहिए था फॉर्मूला, लेकिन स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर, प्लस बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2xy। ठीक है, एंड a माइनस बी, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2xy। ठीक है, अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये जो 2xy है इसे हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, 2xy एंड प्लस 2y स्क्वायर। सही, इस ब्रैकेट को भी हम अरेंज कर लेते हैं। जो 2xy है माइनस का, इसे हम सेंटर में ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। इसको हमने अरेंज करके लिखा। स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। We have solved the part number 1 of question number 2 of exercise 4.2. I hope आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। So students, let's start the part number 2. Part number 2 students हमारे पास 36x की पावर 4 and z raised to power 4 plus 9y raised to power 4. First of all, we have to write the solution, then again write the question. So let's start the question. How we have to solve this part number 2. Students, we have to apply these two formulas. हमें two formulas को apply करना है, perfect square का formula and the difference of square formula. But how can we apply? हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, हमें इसे 3 टर्म्स बनानी है और 3 टर्म्स बनाने के लिए हमें इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या कि हम इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए जो 2ab यहाँ पर मौजूद नहीं है क्वेश्चन में, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, जो 2ab इसमें मिडिल टर्म मौजूद नहीं है वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 36 x की पावर 4 z की पावर 4 को हम 6 x स्क्वायर z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4, x की पावर 4 एज इट इज आ गई। z स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा z की पावर 4 एंड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, b की प्लेस पे क्या है 9y की पावर 4, इसे हम 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। कैसे, अब 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया। ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, ये भी एज इट इज आ गया। 2ab, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर z स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 3y स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2ab का एडिशन किया और 2ab क्या है 2 इंटू 6x स्क्वायर z स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने न्यू चीज ऐड की है यानी 2ab, इसी चीज को हम माइनस भी कर देंगे। माइनस क्या करेंगे 2 इंटू 6x स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, एंड इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, और आपको अब तो समझ आ ही गया होगा कि हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज हम ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और हमने यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई किया उसको हम वर्डिंग में लिख भी लेते हैं। फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यानी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। क्या किया 2 इंटू 6x स्क्वायर z स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस पर तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई और a प्लस बी होल स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है 6x स्क्वायर z स्क्वायर एंड प्लस b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3y स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास -2 इंटू 6x स्क्वायर z स्क्वायर 3y स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर की जो फॉर्म में है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे एंड माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 12 3 36। ठीक है,
एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्या हो जाएगा ये, जब हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 6xyz का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, और ये स्क्वायर x पर भी है, y पर भी है, z पर भी है, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने इस पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख भी लेते हैं। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 6xyz। ठीक है, ये हमने लिख दिया a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 6xyz। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये इस फॉर्म में भी सही है, लेकिन आपकी बुक में इसका आंसर एक स्टेप और आगे है, तो हम उसको देख लेते हैं क्या है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 3 कॉमन ले लेंगे। सही है, अब अल्फाबेट्स में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6, ये एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर z स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर। 3 1 3, 1 लिखते नहीं, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रह गया, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6 x y z। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें से अब क्या हो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 6 3 एंड 6 में से 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अल्फाबेट्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6 एंड x स्क्वायर z स्क्वायर आ गया एंड प्लस क्या 3 की टेबल में 3 आता है, 3 1 3, अब ये y स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया माइनस क्या 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 6 x y z। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट्स को लिख देंगे। इन ब्रैकेट्स को हम लिखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यानी ये 2xyz हम मिडल में लिख लेते हैं और फिर क्या आ गया y स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को लिखते हैं हम 2x स्क्वायर z स्क्वायर। अभी जो माइनस 2xyz है इसे हम सेंटर में लिख लेते हैं, मिडल टर्म बना देते हैं, बस थोड़ा सा अरेंज किया है और कुछ नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास 4t की पावर 4 प्लस 6 25 सॉल्यूशन लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा। अब आपको प्रोसेस तो समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, आपको मेथड तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि अब हमने इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, लेकिन 2ab नहीं है, उसका एडिशन हमने करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं हम। 4t की पावर 4 को हम 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4। ठीक है, एंड प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पर क्या है 625, जिसे हम 25 का स्क्वायर लिख देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 625। 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर एंड b की प्लेस पर क्या है 25। ठीक है, ये तो हमारे पास बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमने 2ab का न्यू एडिशन किया है, हमने क्यों किया, ताकि फॉर्मूला बन जाए, और जो चीज हमने ऐड की उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा ये -2 इंटू 2t स्क्वायर और क्या है फिर 25। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक सेंटेंस भी ऐड करेंगे कि क्या हमने क्या ऐड किया और क्या सब्ट्रैक्ट किया। फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 25। ठीक है, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 25 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 2
टी स्क्वायर इंटू 25। सही है। अब हम इसे मजीद लिखते हैं, इसको तो हम इस ब्रैकेट को तो हम एज इट इज लिख देंगे। सही है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 25 100 टी स्क्वायर। ठीक है। इस ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे 2 टी स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस, इसे हमने स्क्वायर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 100 टी स्क्वायर को हम लिख देंगे 10 टी का होल स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 100 और ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर। ठीक है। और ये बन गया हमारे पास अब फॉर्मूला ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ये ए की प्लेस, इसको हम ए सपोज करें, इसे बी सपोज करें तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हम लिखते हैं इसे ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। ए की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2 टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 10 टी। ठीक है। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2 टी स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस b की प्लेस पे क्या है 10 टी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे हमने a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया, इसको बस हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज क्या कर लेते हैं, जो 10 टी है उसको हम सेंटर में ले आते हैं एंड प्लस 25। सही। हमने पहले हाईएस्ट पावर लिखी फिर स्मॉलेस्ट पावर लिखी, इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं 2 टी स्क्वायर माइनस 10 टी एंड प्लस 25। So students, we have solved the part number 3 of question number 2 of exercise 4.2. I hope आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। So let's start the part number 4. Part number 4 students हमारे पास 4 t की पावर 4 plus 1। ठीक है। हमने सॉल्यूशन लिखा, then again write the question। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला इसको बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a स्क्वायर इसलिए b स्क्वायर, 4t की पावर 4 को हम 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, t की पावर क्या हो गई 4 एंड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 2ab, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1। ठीक है। हमने ये बना लिया परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और हमने फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab को ऐड किया, जो हम ऐड करते हैं उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 1। ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटेंस भी ऐड कर देंगे, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1, ये क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस ये क्या लिखा है हमारे पास 2 इंटू 2t स्क्वायर इंटू 1। ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट तो हम एज इट इज ही लिख देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 एंड 4 1 जार 4। ठीक है। और ये t स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सही। अब ये वाला ब्रैकेट तो हम एज इट इज लिख देंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर को हम ब्रैकेट 4t स्क्वायर को हम स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी 2t का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 और ये क्या हो गया हमारे पास t स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमने फॉर्मूला लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी की प्लेस पर क्या, a की प्लेस पर क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t। ठीक है। और हमारे पास a माइनस बी, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2t। सही जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसे अरेंज कर देते हैं, 2t स्क्वायर पहले लिखा, फिर हम इसके बाद हमने लिख दिया 2t एंड प्लस 1, पहले हाईएस्ट पावर देन स्मॉलेस्ट पावर। अब ये क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड प्लस 1। ठीक है। Students, we have solved the part number 4 of question number 2 of exercise 4.2. I hope आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।